Guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And in this video, we are going to see a concept on Django, which is like transactions in Django. And in this video, we are going to like see what's transaction and how we can use transaction to save our queries to we already have a good knowledge about database, and in database we have a concept of acid properties. And in acid properties, A stand for atomicity. That means each and every transaction will happen or none of them happens. That means if you pay some amount to a person, if in some case अगर वो amount नहीं जा पाता है, then you get back, you आपका जो amount है वो आपको return हो जाता है ना। एंड अगर वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर वो उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगता है। मतलब या तो वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा या तो फिर वो कुछ नहीं होगा। मतलब जो ट्रांजैक्शन होगा वो दोनों वो कंप्लीट होगा या तो फिर नहीं होगा। वो बीच में जाकर के फंसना नहीं चाहिए। इन डेटाबेस में अगर आपने एसिड प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी होगी, देन एटॉमिसिटी, जो एसिड प्रॉपर्टी का ए होता है उसमें एटॉमिसिटी होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रांजैक्शन देखेंगे। ट्रांजैक्शन जैंगो के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब आप स्केलेबल बड़े एप्लीकेशन या फिर कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे आपको या तो डेटाबेस में चीज़ें कमिट हो जानी चाहिए अगर सब कुछ सही सही जा रहा है। अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट में कोई चीज़ केस होती है तो फिर कोई भी जो आप क्रिएट कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए या फिर वो कमिट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को यूज़ कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू इट बिकॉज आई एम गोना पोस्ट this much of awesome content on Django and other programming languages and framework. Maybe we can start on React, Vue as well, and JavaScript. So please do subscribe and share the channel to a lot of people so that they can help them out. This my videos can help them out. I have a lot of videos already on channel, like 6 life saving Django libraries, Django logger, and other Python stuff. So let's start the video. And before starting the video, if you want to become a complete software developer, complete full stack developer by getting minimum package of 5 lakh, अगर आपको एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें आपको guaranteed 5 lakh का प्लेसमेंट हो मिनिमम, दैन न्यूटन स्कूल इज़ जस्ट फॉर यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं जिनमें आपको गारंटी दी जाती है 5 लाख की जॉब की। and if you don't know what's Newton School, let me tell you what's Newton School. So Newton School एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरा फुल स्टैक ट्रेनिंग दी जाती है फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड, एंड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको सिखाई जाती हैं विद ज़ीरो फीस। आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता जब तक आपकी जॉब ना लग जाए, और आपकी जॉब जब 5 लाख से अबव की लग जाए तब आपको अमाउंट पे करना होता है। एंड जो न्यूटन स्कूल है उनके जो रिक्रूटर्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। यू कैन सी लाइक गूगल, थॉटवर्क, जोमेटो, शॉमी, दीज आर द कंपनीज विच रिक्रूट फ्रॉम न्यूटन स्कूल्स। एंड और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ पे आपको 6 मंथ का एक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है फुल स्टैक, एंड इसमें आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग भी मिल जाती है। And if you want to enroll in the course and get a 5 minimum CTC of 5 LPA, then the link will be in the description section. You can click the link and fill the form. And let's start the video. So I have created a form on Django and a model. Let's show me the model. The model is very simple. It's like एक वहाँ पे user है and उसके पास amount है, and उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है। So let's go back to the admin panel where I can show what the model is all about. ये उसका फॉर्म है, user 1, user 2, user 2, एंड अब हम यहाँ पे क्या चीज़ें करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ। लेट्स लॉग इन। ये रहा पेमेंट्स मॉडल हमारा, एंड लेट्स क्रिएट 2 यूज़र। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ user 1 एंड उसके पास 100 रुपीज़ है। लेट्स क्रिएट अनदर वन दैट्स user_2। सो यहाँ पे 100 रुपीज़ है दोनों के पास। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, लेट्स गो टू यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, यहाँ पे मैं यूज़र लेकर के आता हूँ। यूज़र मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट एक वैल्यू ले सकता हूँ, user1 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, जो भी यहाँ पे user1 ने एंटर किया होगा। सपोज मैंने यहाँ पे user1, ये बहुत ही user1 आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। एंड यहाँ पे हम यहाँ पे डालते हैं user2। ओके,
सो अब मैं यहाँ पे ग्रैब करूँगा यूज़र टू, जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा। एंड नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना लाइक गेट द पेमेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जो भी गेट करेंगे उसके बाद में हम यूज़र इज इक्वल टू जो भी यूज़र वन पास किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र वन पेमेंट ओबीजे हो गया। ठीक है, एंड इसी तरीके से हम सेकंड यूज़र का ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, तो यूज़र टू पेमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे अब हम पास करेंगे यूज़र टू। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएंगे अब हम क्या करेंगे, इनमें अमाउंट को इनिशिएट करेंगे। सो यूज़र वन के अकाउंट से हमें डिडक्ट करना होगा। सो जो भी अमाउंट हमें आया होगा तो अमाउंट को भी हम यहाँ पे ले लेते, ग्रैब कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, दैट्स गोना बी अमाउंट। ठीक है, सो अमाउंट आ गया यहाँ पे हमारे पास में, ये रहा अमाउंट। एंड नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। अब जो भी यूज़र वन ने लिया होगा तो यूज़र वन माइनस के अकाउंट से हम माइनस करेंगे, माइनस इक्वल टू डॉट अमाउंट। ठीक है, एंड हम यहाँ पे सेव कर देंगे इसको, एक सेकेंड, यूज़र वन डॉट सेव। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे एक सेकेंड में थोड़ा सा नीचे इसको कर देता हूँ, एंड जो यूज़र टू होगा उसके अकाउंट में हम जा कर के इनिशिएट कर देंगे। सो प्लस इक्वल टू अमाउंट एंड यूज़र टू डॉट सेव। तो जैसे ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखा लेंगे, मैसेजेस डॉट सक्सेस अमाउंट ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम एक ट्रैक कैच खोल लेते हैं ताकि लाइक इफ समथिंग यहाँ पे कुछ भी दिक्कत हो तो वो हैंडल आउट हो जाए चीज़ें। एंड लेट्स एक्सेप्ट exception as e and we're gonna print the exception and let's जैसे यहाँ पे मैं Django messages का वो दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम मैसेजेस को जल्दी से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। मैसेज डॉट, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को भी पास करना पड़ता है, मैसेज डॉट सक्सेस। ओके, एंड ये हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा जस्ट टू प्रिंट द मैसेज ओवर हियर। ओके, सो यहाँ से ये इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं div क्लास ऑफ अलर्ट इन्फो। ठीक है, एंड ये जो मैसेज है ये इसे हम यहाँ पे मतलब प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं कि क्या चीज़ें हो बनती हैं। एंड लेट्स गोना रिमूव, एंड यहाँ पे हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में आए। इसको रख देते हैं वाई यूज़र एंड इस यूज़र का नाम रख देते हैं एक्स यूज़र। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र एक्स वाई को ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, एंड एक्स वाई को ट्रांसफ़र कर रहा है ₹50। ठीक है, एंड ये हमने सेव किया, अनसपोर्टेड ऑपरेटेड, ओहो अनसपोर्टेड ऑपरेंड, इसको भी हम यहाँ पे एरर भी दिखा सकते हैं ये इस तरीके से। समथिंग वेंट रॉन्ग करके, एंड ये क्या एरर आई थी हमारे पास, क्योंकि ये हमने str लिखा हुआ था। सो इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर को। ठीक है, एंड ये फिर से करता है एक्स वाई को ₹50 ट्रांसफ़र करता है।
तो समथिंग वेंट रॉन्ग अगेन, अनसपोर्टेड ऑपरेशंस फॉर payments and okay. Oh, amount, and this is gonna be amount, okay. एंड अगेन यहाँ पे x एंड y एंड 50। तो अमाउंट जो है वो हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। अब आप देख पाओगे ये जो है वो अमाउंट आ चुका है। लाइक x ने y को ट्रांसफर किया तो x के अकाउंट में बचे 50 और y के अकाउंट में बचे। अब अब यहाँ पे एक इमेजिन, लेट सपोज अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, लाइक जो x वाला बंदा है वो z को पैसा ट्रांसफर करता है एंड वो 50 रुपये ट्रांसफर करता है, ठीक, वो सबमिट करता है। अब क्या हुआ, कुछ एरर की वजह से उसका अमाउंट डिडक्ट हो गया, क्योंकि Z तो कोई अकाउंट है नहीं, है ना। तो Z अकाउंट नहीं है तो उसका क्या हुआ, अमाउंट अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, उसको कुछ दिक्कत आ गई। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अगर आप किसी गलत बंद से या फिर गलत पर्सन को पैसा ट्रांसफर करते हो तो क्या होता है, आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो फिर से आ जाता है। ठीक उसी तरीके से इसको भी हो जाना चाहिए था। अब इसमें हम ये चीज़ों को हैंडल करने के लिए Django ट्रांजैक्शंस यूज़ करेंगे। जो Django ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी या तो फिर वो नहीं होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Django ट्रांजैक्शन को हम इंपोर्ट करते हैं। सो Django ट्रांजैक्शन को अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम Django import, फ्रॉम Django.db import transactions, फ्रॉम Django.db इंपोर्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को। एंड यहाँ पे अब हम ट्रांजैक्शन को यूज़ करेंगे। तो जो भी ये क्वेरी है, इस क्वेरी को हम डालते हैं इसके अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर, विद लिखेंगे विद ट्रांजैक्शन डॉट एटॉमिक, एटॉमिक, और उसके बाद में हम इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल देते हैं इन सारी चीज़ों को। अब देखो क्या होगा, अब ये क्या करेंगे यहाँ पे, लाइक सपोज दैट अब हम जाते हैं इस वाले वाई वाले बंदे के पास अभी 150 रुपए है। तो एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वाई, और वाई वाला बंदा जो है वो जेड वाले को पैसा भेज रहा है, कितना, 150 रुपए। अब ये जब भेजेगा तो ना तो ये अमाउंट कटेगा ना तो ये कुछ होगा, बस ये यहीं पे एरर थ्रो कर देगा। तो देखो यहाँ पे सब कुछ वैसे ही है, जो भी अमाउंट था अगर सही सही होगा तो वो सारी चीज़ें चल जाएंगी। मतलब अगर दोनों के अकाउंट में पैसे हैं, लाइक जेड वाई एक्स को भेजता है 150 रुपये, अमाउंट ट्रांसफर्ड हो गया। और तो अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि जो जांगो के ट्रांजैक्शन होते हैं वो या तो सारी चीज़ें जो जितनी भी क्वेरी हमने इसके अंदर लिखी होंगी वो क्वेरी सक्सेसफुल हो गई, तब तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, वरना फिर ये रोल बैक कर जाता है। रोल बैक का मतलब हो गया कि अगर आप यहाँ पे पेमेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट किया हमने, उसके बाद में हमने अमाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है, अभी उसने कमिट नहीं किया होगा, उसने वो अभी वहीं पे स्टेज में रुका होगा, उसके बाद में वो फिर से नीचे आया, इसने ये वाली क्वेरी परफॉर्म करी, इस क्वेरी में आ गई दिक्कत, इसमें कोई एक फ्लॉ था जिसकी वजह से ये क्वेरी नहीं सॉर्ट आउट हो पाई। तो अब क्या करेगा, ये वहीं पे कमिट नहीं करेगा, उसको वो रोल बैक करके वहीं से वो वापस चला जाएगा। मतलब जो भी डेटाबेस का पहले का इंस्टेंस था वो वैसा ही हो जाएगा, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा था वो वैसे ही हो जाएगा। बाकी जो जो भी क्वेरी होंगी नीचे वाली, वो जब तक तुम्हारी परफॉर्म नहीं हो जाएंगी तब तक वो वैसे ही रह जाएंगी। तो ये होता है फ़ायदा एक जांगो ट्रांजैक्शंस का। एंड जांगो ट्रांजैक्शन आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत वाइडली यूज़ होता है। एंड इसके बारे में और भी होते हैं, लाइक जैसे आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, उस पर्टिकुलर फंक्शन पे जांगो ट्रांजैक्शन लगाना है तो उसमें आप डेकोरेटर यूज़ कर सकते हो जांगो ट्रांजैक्शन का। आन भी कई सारे सिनेरियोज हैं, ऑटो कमिट होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लाइक उससे पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन से काफ़ी ईजी है। या फिर आप सेव पॉइंट बना सकते हो, चेक पॉइंट बना सकते हो, जैसे कुछ कुछ माइलस्टोन होते हैं, लाइक लाइक अगर ये यहाँ तक भी हमारी क्वेरी चल गई तब भी ये एक चीज़ तो हो ही जानी चाहिए। या फिर हमने 50 क्वेरी लिखी हुई है, 50 में से अगर 20 भी होगी तो एक ये स्टेट तक पहुँच जाए, उसके बाद में भले ना हो, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो, है ना। जैसे क्या हुआ कि अगर आपको लाइक एक वो बनाना है, लाइक एक हिस्ट्री टाइप में बनाना है, तो अगर आपने यहाँ पे हिस्ट्री हिस्ट्री वाला भी क्रिएट कर दिया तो वो हिस्ट्री वाला भी क्रिएट नहीं होगा, वहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, चेक पॉइंट। तो सेव पॉइंट्स भी आप यहाँ पे इसमें यूज़ कर सकते हो कि इसकी एक हिस्ट्री बन जाएगी कि आपने इसको इसको पैसा दिया था, इस वजह से ये फेल हुआ। तो ये सारी चीज़ें जैंगो के अंदर होती हैं।
ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लाइक उसकी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, मीट इन द नेक्स्ट video, and if you want to grab a 5 lakh LPA job, definitely do enroll in the Newton School course. The link will be in the description section. Meet you in the next video. Goodbye. Thank you.